जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th चैप्टर 11.2 रचनाएं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? एक 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 6 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त खींचेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने प्रकार में 6 सेमी दूरी लेनी होगी। ठीक है, तो आप प्रकार में 6 सेमी दूरी लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस दूरी से एक वृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, एक वृत्त खींचिए। पहले देखिए मैं खींच रहा हूँ एक वृत्त। ठीक है, 6 सेमी दूरी मैंने प्रकार में ले ली है और मैं एक वृत्त बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आप भी अपने प्रकार में एक 6 सेमी दूरी लीजिए और वृत्त खींचिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका वृत्त। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ इसके केंद्र से, ठीक है, इस वृत्त का जो केंद्र है, ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं O। ठीक है, ये है क्या, O। अब केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर, ठीक है, केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर हम यहाँ से 10 सेमी दूरी पर एक बिंदु लेंगे। ठीक है, एक बिंदु लेंगे यहाँ पे P। ठीक है, मतलब कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, हमने इसको P ले लिया और इसको क्या किया, यहाँ से मिला दिया। ठीक है, इसको O से, केंद्र O से मिला दिया। ठीक है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया P। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस जो ये हमारी एक रेखा बनी है, ठीक है, इसका हम एक अर्धक खींचेंगे। ठीक है, लंबार्धक इसका खींचेंगे, इस रेखा का। और लंबार्धक खींच जो हमारी PO रेखा बनी है, इसका लंबार्धक खींचेंगे। और इसका लंबार्धक खींचने के लिए हम क्या करना होगा, इससे आधी से अधिक दूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए आधे से अधिक दूरी लीजिए। तो आधे से अधिक दूरी लेंगे आप तो क्या होगा, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लीजिए और इसके बाद यहाँ पे आर्क लगाइए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। ठीक है, इसको मैच नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से डॉट डॉट करके लाइन लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप करिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए ऐसे करके ये हमने इसको बस ऐसे डॉट डॉट कर लिया। ठीक है, हमको बस इस लाइन की ज़रूरत नहीं, हमको यहाँ पे एक पॉइंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये, और इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमने नाम दे दिया इसको यम। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमको ज़रूरत क्या है, हमको यहाँ से एक, यहाँ से त्रिज्या मान करके, ठीक है, यहाँ से, ठीक, यहाँ से यम से हमको त्रिज्या मान करके, यम से ओ तक त्रिज्या मान करके हमको एक वृत्त बनाना। ठीक है, एक वृत्त की रचना करनी। ठीक है, इसको एडजस्ट करिए ऐसे करके। ठीक है, ये त्रिज्या हमने ले ली। ठीक है, अब हम यमो त्रिज्या लेकर के एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, चलिए इस पे वृत्त बनाइए। ठीक है, ये देखिए एक आपका वृत्त बन रहा है। ठीक है, देखिए बहुत आराम से बनाइएगा, हिलने ना पाए। ठीक है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो पुराना वाला वृत्त है, ठीक है, पहले वाला वृत्त है, और नए वाला वृत्त उस पर, उसको किस बिंदु पर काट रहा है, ठीक है, उसको हम नाम दे देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, इसको, और ये यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको नाम दे दिए। ठीक है, Q दे दिए। ठीक, इसको नाम दे दिए हम R दे दिए। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर हमारा ये नया वाला वृत्त पुराने वाले वृत्त को काटा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे ये। ठीक, ये हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, अब उसी तरह से हम इसको यहाँ पे भी मिला देंगे, R को P से मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया यहाँ पे। ठीक, ये हो गया, ये हमने कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो चित्र है पूरा बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने इसका रचना के चरण लिख लिया है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने रचना के चरण इसलिए लिख लिया है ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, और रचना के चरण मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस क्या है, जो हम करते हैं वही हमको लिखना होता है। ठीक है,
चलिए हमने क्या लिखा है, एक 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से 6 सेमी त्रिज्या का एक सर्कल खींचा है, ठीक है, वृत्त खींचा है, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया है, केंद्र से 10 ओ, केंद्र यहाँ पे हमने इसका केंद्र ओ माना था, ठीक है। केंद्र ओ से 10 सेमी दूर एक बिंदु पी लिया और पी को ओ से मिलाया। तो यहाँ ये जो केंद्र है ओ, ठीक है, यहाँ से हमने 10 सेमी दूरी पर एक बिंदु पी लिया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पी को ओ से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद पीओ का लंबार्धक खींचा, इस रेखा का जो हमारी जो रेखा बनाई हमने, इसका लंबार्धक खींचा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पीओ का लंबार्धक खींचा, जिस पर एक बिंदु यम अंकित किया, जो यम उसका क्या हुआ, पीओ का मध्य बिंदु हुआ, ठीक है। तो वो हमने कर दिया। उसके बाद यमों को त्रिज्या मानकर, ये हमने त्रिज्या माना था, ठीक है, यमों को त्रिज्या मानकर हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। यमों को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाया जो पूर्व वृत्त को क्यू आर पर काटा, ठीक है। तो ये जो पहले वाला वृत्त था हमारा, इसको क्यू पर और आर पर काटा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पुनः पी को क्यू व आर से मिलाया। तो इस पी को हमने क्यू से मिलाया, फिर आर से मिलाया, ठीक है। इस प्रकार हमारा अभीष्ट स्पर्शी पी क्यू और पी आर प्राप्त हो गई, ठीक है। बस वही चीज़ है जो हम करते हैं, हमको वही लिखना होता है, ठीक है। और ये रचना के चरण बहुत ही आसान है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के संकेंद्री वृत्त की रचना कीजिए, ठीक है। संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए, ठीक है। आइए हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त की रचना करेंगे, ठीक है। हमने 4 सेमी त्रिज्या इस प्रकार में ले ली है, ठीक है, आप भी वैसे ले लीजिएगा। तो 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त की रचना कीजिए। सबसे पहले हमने 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना शुरू किया, ठीक है। और ये हमारा जो, एक मिनट थोड़ा सा हिल गया है, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये वृत्त हमारा 4 सेमी त्रिज्या का बन गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ठीक है, ये बन गया। अब हम इसी केंद्र पर, ठीक है, ये केंद्र हमारा जो है, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, ओ, ठीक है। और इसी केंद्र से हम एक 6 सेमी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, इसी केंद्र से। अपने प्रकार में आप 6 सेमी त्रिज्या लीजिए, ठीक है। 6 सेमी त्रिज्या लेकर के यहाँ से हमने 6 सेमी त्रिज्या लिया, ठीक है। और इसी दूरी से, ठीक है, इसी केंद्र से हम 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो ये 6 सेमी त्रिज्या हो गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये डार्क हो जाए ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट लेंगे। हमको कहा है कि देखिए, संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करना, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा केंद्र ओ है, यहाँ से हम दूसरे वाले जो वृत्त हमारा 6 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है, इसके परिधि को किसी भी पॉइंट से, परिधि के किसी भी पॉइंट से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। किसी भी बिंदु से इसके केंद्र को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। ये हमने मिला दिया, ठीक। यहाँ पे हम मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं पी, ठीक है, इस पॉइंट का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हम पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है, वैसे ही इसका हम क्या करेंगे, पीओ का क्या लंबार्धक खींचेंगे, ठीक है। इस पीओ का लंबार्धक खींचने के लिए हमको क्या करना होगा, आधे से अधिक दूरी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आधे से अधिक दूरी लेकर के इसका लंबार्धक खींचिए। ये देखिए हम इसका लंबार्धक खींच रहे हैं, ठीक है। आधे से अधिक दूरी लेकर के वहां से रखें, ठीक है। एक बार इधर से वही दूरी सेम लेकर के एक बार इधर से चाप लगाएंगे, ठीक है। एक बार इधर से हमने चाप लगाया, ठीक है। ये लंबार्धक खींचने का तरीका है, ठीक है, कि जिस रेखा का लंबार्धक खींचना है उस रेखा पर आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों तरफ से चाप लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे दोनों रेखाएं काटेंगे उसको मिला देते हैं, वही क्या होता है, लंबार्धक हो जाता है, ठीक है। तो हमने लंबार्धक खींच लिया, ठीक है। अब इसको हम मिलाएंगे नहीं, बस एक डाट डाट करके मिलाएंगे, हमको बस एक पॉइंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम पूरा इसको नहीं मिलाएंगे, इस रेखा की हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको बस इसके पॉइंट की ज़रूरत है, एक पॉइंट की, ठीक है, बीच में यहाँ पे हमको एक पॉइंट की ज़रूरत है, ठीक है।
और ये पॉइंट हमने क्या किया, ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका नाम हम देते हैं, मान लेते हैं कि यम है। ठीक है, चलिए यम हो गया। अब हम ये जो यम और है ना, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु यम है। हम यहाँ से क्या करेंगे, यम और ओ को त्रिज्या मान करके, ठीक है, यमों को त्रिज्या मान करके एक वृत्त की रचना करेंगे इसी पर। ठीक है, ये देखिए, यमों को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे, ठीक, ऐसे करके एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, ये हमारा वृत्त बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये वृत्त हमारा बन गया यमो त्रिज्या से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये वृत्त हमारा जो है, जो बना हुआ वृत्त है नया वाला, ये 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को किस पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, किस बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए एक जगह काटा है। ठीक है, और एक जगह यहाँ पे काटा है। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट को हम नाम दे देंगे। ठीक है, कुछ भी नाम दे दीजिए आप। ठीक है, जो भी आपका मन करे। ठीक है, ठीक है, मैंने एक्स दिया, इसका दिया हमने, चलिए हमको इसका देते क्यू। ठीक है, क्यू दे दिया हमने, इसका दे दिया आर दे दिया। ठीक है, क्यू और आर। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब हम इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, पी से मिला देंगे। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, पी से, इस दोनों बिंदु को पी से मिला देंगे। ठीक है, तो मिला दीजिए। अब हम जब इसको मिला दिए, ठीक है, तो एक हमारी स्पर्शी क्या बन गई, पी आर बन गई, सॉरी पी क्यू बन गई, और दूसरा जो मिला रहे हैं इससे क्या बनेगा, ये स्पर्शी हमारी पी आर बन गई। ठीक है, तो फाइनली हमारा चित्र बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रचना के चरण भी लिख लिया। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं रचना के चरण इसलिए पहले लिखता हूँ ताकि आपका समय जो है वो बच सके। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, ये रचना के चरण आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, चलिए देखिए क्या है, हमने सबसे पहले क्या लिखा है, एक 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया जिसका केंद्र ओ माना। ठीक है, ये 4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त हमने खींचा जिसका केंद्र हमने ओ माना। ठीक, उसके बाद पुनः केंद्र ओ से, ठीक है, पुनः ओ केंद्र से 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। फिर इसी केंद्र से हमने 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया। ठीक है, बड़ा सा। उसके बाद क्या हुआ, ओ से एक रेखा खींची। ठीक है, जो बड़े वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु पी पर मिली। ठीक है, ओ से हमने एक रेखा खींची जो बड़े वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु पर पी पर मिली। ठीक है, रेखा पीओ का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, इस पीओ का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, उसके बाद यम को पीओ का मध्य बिंदु लिया। इस यम को हमने पीओ का मध्य बिंदु बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यमों को त्रिज्या मानकर, यहां से हमने बताया था ना कि हम यमों को त्रिज्या मान करके एक वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, तो यमों को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की खींचा जो 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को क्यू और आर पर काटा। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने वृत्त बनाया तो ये क्यू पर, ठीक है, काटा और आर पर काटा। हमारा जो पूर्व वृत्त था 4 सेमी त्रिज्या वाला, इसको क्यू पर काटा है और आर पर काटा है। ठीक है, उसके बाद क्यू और आर को पी से मिलाया। ठीक है, क्यू और आर को पी से मिलाया, क्यू और आर को हमने क्या किया, पी से मिला दिया। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, फाइनली हमारा जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस प्रकार अभिष्ट स्पर्शी पी आर व क्यू आर प्राप्त हुई। ठीक है, पी आर व क्यू आर स्पर्शी हमको प्राप्त हुई। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी ले लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो आप प्रकार में अपने 3 सेमी त्रिज्या ले लीजिए। ठीक है, 3 सेमी त्रिज्या ले करके एक वृत्त की रचना करना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रकार में अपने 3 सेमी त्रिज्या ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वृत्त की रचना करते हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं 3 सेमी त्रिज्या का। ये देखिए
ठीक है। तो ये हमारा 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका जो केंद्र O है, ठीक है, इसके केंद्र, ये केंद्र है, इसको हम केंद्र को हम O मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो केंद्र O है, ठीक है, यहाँ से हम 7 सेमी की दूरी पर, ठीक है, 2 बिंदु लेते हैं, ठीक है। 7 सेमी इधर और 7 सेमी उधर, ठीक है। हम 2 बिंदु लेंगे, ठीक है। देखिए, एक 7 सेमी इधर, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा 7 सेमी इधर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हम 2 बिंदु लेंगे, क्या, P और Q, ठीक है। हमको बोला गया P और Q लेने के लिए, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, P लेंगे और Q लेंगे, ठीक है। हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे देखिए हमारा केंद्र था, ठीक है, ठीक, यहाँ से हम अब इस जो हमारा ये केंद्र था, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस PO, ठीक है, हमारी जो रेखा ये PO है, ठीक है, और ये QO, ठीक है, QO और PO, ठीक है, इन दोनों, अगर यहाँ से आप इसको ऐसे बंद कर दें, ठीक है, तो आपको जो पीछे आपने चित्र बनाया है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया है, ठीक है, या 1 में सॉल्व किया है, तो ऐसे दिख रहा था, ठीक है। तो आप इसको क्या करते थे, इसका अर्धक खींचते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, लंबार्धक खींचेंगे, ठीक है, या फिर लंबसम वही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा PO का लंबसम खींचेंगे, और आपको मालूम है लंबसम खींचने के लिए रेखा, कोई भी रेखा होती है उसके आधे से अधिक दूरी लेते हैं, ठीक है, उस पर, जिसे हमने आधे से अधिक दूरी लिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और इसके बाद इधर आर्क लगाया, ठीक है, एक दूसरा चाप इधर लगाया, ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम उसी दूरी से, ठीक है, उसी दूरी से इस पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है, इधर से भी चाप लगाएंगे और इधर से भी, ठीक, ये हो गया। वैसे हम QO का, ठीक है, इसका भी अर्धक खींचेंगे, ठीक है, आधे से अधिक दूरी हमने लिया है, ठीक है, यहाँ पे हम चाप लगाते हैं, ठीक, चाप लगा दिए हम, ठीक, फिर इधर चाप लगाएंगे, ठीक है, और फिर दोबारा हम इधर इस पॉइंट पर रख करके चाप लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे रखिए आप, चाप लगाइए, ठीक है, और इधर भी चाप लगाइए, ठीक। ये जहाँ पे दोनों चाप काट रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, ठीक है, मिलाएंगे नहीं बल्कि वही डाट डाट खींचेंगे हर बार की तरह, क्योंकि हमको बस एक पॉइंट की ज़रूरत है, ठीक है, एक पॉइंट की ज़रूरत है हमको, और हम वही पॉइंट ले लेंगे, ठीक है अपना। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट, इसी की हमको ज़रूरत है, ठीक है, और इधर भी वही काम करेंगे, ठीक है, जहाँ पे दोनों चाप काटा है दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, डॉट डॉट करके मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बस पॉइंट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको पॉइंट ही चाहिए, ठीक, अपना पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक। अब ये जो पॉइंट हमको मिला है 2 ठो, ठीक है, एक ठो ये पॉइंट मिला है इसका, ठीक है, यही पॉइंट इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, यही मध्य बिंदु, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं, मान लीजिए इसको हम नाम दे दिए यम, ठीक है, इसको यन नाम दे देते हैं, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो मध्य बिंदु है, ठीक है, जैसे यहाँ से यम ओ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये क्या है, यम ओ है ना, यहाँ से हम जैसे पहले वाले चित्र में जो करते थे वही सब कुछ करना है, ठीक है, बस इसमें दोनों तरफ करना है बस, ठीक है। यम ओ को हम क्या करेंगे, त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या मान लेंगे, ठीक है, यम ओ को त्रिज्या मान करके एक वृत्त की रचना करेंगे, ठीक, यम ओ को त्रिज्या मानकर वृत्त की रचना करेंगे, ठीक, ये हमने वृत्त की रचना करनी है, ठीक है, यमों को त्रिज्या मानकर, ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है। अब फिर हमारा ये क्या है, यन ओ है, ठीक है। अब हम दोबारा यनो को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यनो की त्रिज्या हमने माना है, ठीक है, इधर एक वृत्त की रचना करेंगे हम, ठीक है, दोनों की त्रिज्या सेम है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं सेम है, और इसी त्रिज्या पे हम क्या करेंगे, वृत्त की रचना करेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ये हमारा वृत्त बन गया, ठीक है। अब देखिए,
अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा वृत्त बना है, ठीक है, ये वाला वृत्त हमारा पहले वाले पूरे वृत्त को किस किस पॉइंट पे काटा है, ठीक है। ये जो हमारा पहला वाला 3 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है, इसको किस किस पॉइंट पे काटा है उसको हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे काटा है, ठीक है, ये यहाँ पे काटा है, ठीक है, और ये यहाँ पे काटा है, ठीक है, और ये यहाँ पे काटा है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे, ठीक है, इसको हम नाम देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया x, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया y, नाम दे दिया, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, w दे दिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया v, ठीक, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट को जो जो हमारा ये पॉइंट मिला है हमको, ठीक है, इसको हमें P से मिला देना है, ठीक है, इस पॉइंट को क्या करना है, P से मिला देना है, ठीक है। तो आप मिला दीजिए। चलिए, इसको जब हम मिलाएंगे, ठीक है, मिला दिया हमने, ठीक है, और इसको y से मिला दिया P को, ठीक है, P को y से मिला दिया हमने, ऐसे करके, ठीक। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे Q को W से मिला देना है, ठीक है, Q को W से मिला देना है, ठीक। वैसे ही इधर देखिए, यहाँ पे Q को V से भी मिलाना है, ठीक है, Q को V से भी मिलाना है, ठीक, मिल गया। इस तरह से ये हमारी जो हो गई, ये स्पर्शी, ठीक है, दोनों तरफ स्पर्श रेखा बन गई, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो चित्र है फाइनली बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके रचना के चरण लिखेंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हमने रचना के चरण भी लिख लिया है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है हमने, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O माना, ठीक है। 3 सेमी त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींचा, ठीक है, इसका केंद्र हमने क्या माना, O माना, ठीक है। उसके बाद केंद्र O से दोनों तरफ 7 सेमी दूरी पर दो बिंदु P और Q लिया। इस केंद्र O से दोनों तरफ हमने 7 सेमी दूरी पर एक बिंदु P और Q लिया, ठीक है। P और Q को O से मिलाया, तो इस P को और Q को हमने क्या किया, O से मिला दिया दोनों तरफ से, ठीक है। उसके बाद फिर OQ और PQ का लंब संधिभाजक खींचा, OQ और PQ, ठीक है, इन दोनों का लंब संधिभाजक हमने खींचा है, ठीक है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद यमो और यनो को त्रिज्या मानकर, एक बार हमने यमो को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा, दोबारा यनो को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा, ठीक है। ये वृत्त हमने यनो त्रिज्या मानकर खींचा है और ये वाला यमो त्रिज्या मानकर खींचा है, ठीक है। उसके बाद दोनों वृत्त 3 सेमी त्रिज्या वाले पूर्व वृत्त को x, y और v, w पर काटते हैं, ठीक है। ये जो दोनों वृत्त हैं, ये पुराने वाले, जो हमारा पुराना वाला वृत्त 3 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है, इसको x, y और w, v पर काटते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। Q को x और y से तथा P को W व V से मिलाया, ठीक है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखिए कर दिया है क्या, Q को x, y से, ठीक है, तो हमने यहाँ पे Q कर देना है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देना है, P कर देना है, ठीक है, यहाँ पे P कर देना है, ठीक। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने जो रचना के चरण लिखा था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, Q को x, y से, Q को हमने क्या किया, x, y से तथा P को W और V से मिलाया, ठीक है, ये हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार अभीष्ट स्पर्शी QY, ठीक है, QX तथा PW और PY प्राप्त हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने P और यहाँ पे Q कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हम करते हैं, ठीक है, चित्र में, वही हमको रचना के चरण में लिखना होता है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो रचना के चरण बहुत ही आसान है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर एक ऐसी 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो, ठीक है, परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो, ठीक है। हमने 2 बार इसको लिख दिया, परस्पर 60 अंश के कोण पर, ठीक है, झुकी हो, ठीक है।
उसके बाद अब देखिए हम करते क्या है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे रैंडमली एक रफली हम एक चित्र बनाते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है। वो चित्र क्या है, एक मान लीजिए कि हमने 5 सेमी त्रिज्या का, ठीक है, एक वृत्त बना लिया, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक। यहाँ पे, ठीक, ये ठीक है, ये हमने बना लिया, ठीक। अब इसका जो हमारा केंद्र है, ठीक है, उसको हमने क्या कर लिया, ये ओ मान लिया, ठीक है। ये क्या है, ओ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ओ से एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए पी ले लिए, ठीक है। इस पी से हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, ठीक है। पी से हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, ठीक है। यहाँ से एक मान लीजिए यहाँ से होकर जा रही है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा यहाँ से होकर जा रही है, ठीक है, ठीक। एक स्पर्श रेखा इधर से होकर जा रही है, ठीक है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा यहाँ से होकर जा रही है, ठीक है। इसको मान लीजिए हमने पी मान लिया, ठीक है। इसको मान लीजिए हमने ए मान लिया, ठीक। इसको मान लिया हमने बी मान लिया, ठीक। जिस बिंदु पर ये इसको काट रही है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु परिधि को जिस बिंदु पर टच कर रही है, ठीक है, उसको हमने मान लिया, ठीक है। ए और बी 2 बिंदु ले लिया, ठीक है, हमने, ठीक है। अब ये देखो, अगर इसको हम यहाँ से इसको मिला दें, ठीक है, इसको हम यहाँ से मिला दें इस बिंदु को, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से मिला दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल जो बनता है ना, ये एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का हमेशा, ठीक है। स्पर्श, ठीक है, ये, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर जो मतलब ये कोण बनता है, ठीक है, ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है हमेशा। तो अगर ये जो क्वेश्चन हमको कह रहा है कि जो हमारी स्पर्श रेखा खींचनी है ये 60 डिग्री की हो, ठीक है, ये क्या हो, ये 60 डिग्री की हो। कहने का मतलब ये कि हमको ये वाला जो एंगल चाहिए 60 डिग्री का चाहिए। अब ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 डिग्री होता है। अगर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए ना। तो अगर ये हमको 60 लेने को कहा है तो ये 120 हमको आना चाहिए, ठीक है। कितना, 120। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको कोण P, ठीक है, कोण P प्लस कोण O, ठीक है, बराबर कितना चाहिए, 180 चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 60 अगर दिया है, ठीक है, 60 प्लस कोण O तो बराबर कितना हो जाएगा, 180। कोण O बराबर कितना चाहिए, 180, ठीक है। 180 माइनस 60, ठीक है, तो वहाँ कितना आएगा, 120 आएगा। तो कहने का मतलब ये कि किसी तरह से हमको क्या है कि हमको ये जो कोण है इसको हमको 60 बनाने के लिए हमको इसको 120 बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारी स्पर्श रेखा 60 अंश की बन पाएगी, ठीक है, 60 अंश की कोण बनाती हुई बन पाएगी, ठीक है। ये हमने रफली आपको बता दिया। अब आइए हम बनाते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको समझाना था ताकि आप समझ पाए, ठीक, कैसे हम बनाएंगे। चलिए हम 5 सेमी त्रिज्या का एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं। 5 सेमी त्रिज्या का एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने 5 सेमी त्रिज्या ले लिया अपने प्रकार में, ठीक है, 5 सेमी त्रिज्या ले लिया हमने, ठीक है। इस त्रिज्या से एक त्रिभुज बनाते हैं हम, ठीक, ठीक, ये, ठीक, ये हमने वृत्त बना लिया, ठीक है, 5 सेमी त्रिज्या का, ठीक है। अब देखिए हम इसका जो केंद्र O है, ठीक है, ये O है केंद्र, ठीक है, ये इसको हम O, ठीक है, O ले लिए, ठीक, केंद्र। अब इस केंद्र से हम कहीं मतलब कोई भी एक बिंदु P लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। चलिए हमने एक बिंदु ले लिया, इसके परिधि पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया, P ले लिया, ठीक है। और इस P को हम क्या करते हैं, O से मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक रेखा बन गई, ठीक है। ये क्या हमने ले लिया, बिंदु P ले लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम इसी रेखा पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। और आप तो जानते ही 120 डिग्री का कोण पटरी प्रकार के साथ कैसे बनता है, ठीक है। हमको कोण O 120 चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे अभी निकाला ना कि हमको कोण 120 चाहिए, तभी हमारी जो स्पर्श रेखा है वो 60 अंश के कोण पर झुकी हुई मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 अंश का 120 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है।
ओ पर। तो हम क्या किए, 120 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, ठीक है, ठीक, ये हमारा हो गया 60 और 60 120, ठीक है। अब हम जो 120 अंश का कोण जो बन रहा है, ठीक है, यहीं से होकर के एक और त्रिज्या हम खींचते हैं, ठीक है, ये, ठीक, इसको हम क्या करते हैं, परिधि से मिला देते हैं, एक त्रिज्या और बनाते हैं, ठीक है, और इसको भी नाम दे देते हैं, क्या हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्यू, ठीक है, क्या नाम देते हैं, क्यू देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये एंगल जो हमारा हो गया 120 डिग्री का हो गया। अब हमको क्या करना है कि इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। आप देख रहे थे कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था ना, तभी ये 60 अंश का बनेगा। तो हम इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसको कैसे बनाएंगे, उसको भी हम इसी से बनाएंगे, ठीक है, प्रकार से ही बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक। और 90 डिग्री बनाने के लिए हमको 60 और 120 का ही चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप रखिए, यहाँ से आप आर्क लगाइए, ठीक, चाप लगाइए। उसके बाद यहाँ से आप चाप लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक, 120 का हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रख करके यहाँ पे लगाएंगे, ठीक, और इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यहीं पर रख करके। तो हमको कितने का मिलेगा, हमको 90 का मिलेगा, ठीक है। ये हमारा कितने का बन गया, ये 90 का हमारा एंगल बन गया, ठीक है, ये 90 अंश का हमारा ये कोण बन गया, ठीक है, ये 90 अंश का कोण हमारा बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको खींच लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इस पर भी, ठीक है, इस रेखा पर भी हमको 90 अंश का कोण ही चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, पेन से खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए, इस क्यू पर भी हमको देखिए, यहाँ से क्यू पर, इस पर भी हमको क्या चाहिए, 90 अंश का ही कोण चाहिए, ठीक है। तो हम इस पर भी 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। आइए ऐसे बनाते हैं, ठीक, इसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे हम, ये हमारा हो गया 60, ठीक है, और ये भी हो गया क्या, 60, ठीक। अब यहाँ से रख करके हम कट मारेंगे, ठीक है, यहाँ से करके, ठीक है, और इसी को दोबारा थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये 90 का बन रहा है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, इसी को हम मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, मिलाइए, इसी को आप यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं, इस स्पर्श रेखा को, ठीक है, ताकि मैच कर सके, ठीक। अब ये जो हमारी स्पर्श रेखा बनी है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा जो हमारी बनी है, ठीक है, इसको मान लीजिए कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है, इस पर पी क्यू दिए तो इसको हम एन दे देते हैं, ठीक है, एन, ठीक है। ये जो हमारी स्पर्श रेखा बनी है, ठीक है, ये फाइनली ये जो बनी है, ये हमारी 60 अंश के एंगल पर झुकी हुई है, ठीक है, 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर इसको मापेंगे तो ये 60 अंश का कोण पर झुकी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। अब हम इसके रचना के चरण लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है रचना के चरण, ठीक है, जैसे हमने जो जो किया वही लिखेंगे हम, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हमने रचना के चरण भी लिख लिया है, ठीक है। अब हम आपको समझा देते हैं रचना के चरण कैसे है, ठीक है। चलिए, देखिए, हमने लिखा है 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O लिया, ठीक है। ये 5 सेमी त्रिज्या वाला हमने एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र हमने O माना, ठीक है। उसके बाद वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लिया तथा P को O से मिलाया। इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु हमने P यहाँ पे लिया और P को O से मिला दिया, ठीक है। PO एक त्रिज्या हमको प्राप्त हुई, ठीक है, ये PO हमारे एक त्रिज्या बन गई, ठीक है। O पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरी त्रिज्या OQ बनाया, ठीक है। अब इस पर O पर हमने 120 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है।
और इससे बनाते हुए एक त्रिज्या हमने क्या ली, क्यू ओ ली, ठीक है। एक त्रिज्या हमने क्यू ओ ली, ठीक है, या ओ क्यू ली या क्यू ओ ली। उसके बाद पी और क्यू से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दो रेखाएं खींची जो बिंदु यन पर मिली। पी से और क्यू से, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है, यहाँ से हमने दोनों रेखाएं बनाई, ठीक है, और ये दोनों रेखाएं यहाँ पे यन पर मिली, ठीक है। इस प्रकार 60 डिग्री पर झुकी हुई दो स्पर्श, तो इस प्रकार 60 डिग्री पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं पी एन तथा क्यू एन प्राप्त हुई, ठीक है।